नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अरुण तिवारी, आर्थराइटिस, गठिया और ऑटोइम्यून रोगों का स्पेशलिस्ट। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस के बारे में, अर्थात कि कमर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला गठिया रोग। ये कई मरीजों में बिना डायग्नोसिस के कई सालों तक रहता है और लोग इससे परेशान रहते हैं और उनको पता ही नहीं है कि उनको स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है। उनको पता ही नहीं है कि स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस का अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है। तो आइए जानते हैं इस रोग को, जिसे कहते हैं स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, कमर का गठिया या एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस क्या है? तो स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस या कमर का गठिया रोग या एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस अपनी रीढ़ की हड्डी के बीच वाले जोड़ों को प्रभावित करने वाला एक प्रकार का गठिया रोग है। इसमें सबसे कॉमनली प्रभावित होने वाला जोड़ होते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट, अर्थात कि रीढ़ की हड्डी जहां कूल्हे से जुड़ती है, उन जोड़ों में सबसे पहले सूजन आने लगती है। इसके अलावा यह जो रोग है कई सारे अन्य रोगों का समूह है, जैसे कि सोराइटिक आर्थराइटिस, सोराइसिस से संबंधित गठिया रोग, आईबीडी एसोसिएटेड आर्थराइटिस, अर्थात कि आंतड़ियों की सूजन के साथ एसोसिएटेड गठिया रोग, या फिर रिएक्टिव आर्थराइटिस, जैसे यूरिन इन्फेक्शन या पेट के इन्फेक्शन के बाद होने वाले गठिया रोग। ये सब भी स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस के ग्रुप में आते हैं। स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस का स्पेक्ट्रम केवल कमर के जोड़ों तक सीमित नहीं है। ये कमर के जोड़ों के अलावा हाथ पैर के जोड़ों, मुख्यतः घुटने, एंकल, इन जोड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। ये आंखों में सूजन कर सकता है, जिसे यूवियाइटिस कहते हैं। ये आंतड़ियों में सूजन कर सकता है, जिसे कोलाइटिस कहते हैं। कई लोगों में इसी रोग के कारण मुंह में छाले हो सकते हैं या पेशाब की जगह पे पीनिस के टिप पर अल्सर्स इसी रोग की वजह से हो सकते हैं। तो ये एक हेट्रोजिनस रोग है जो शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस के आरंभिक लक्षणों को हम कैसे पहचानें? स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक पाया जाता है। यह मोस्टली यंग लड़कों को प्रभावित करता है, जिनको कमर के निचले हिस्से में सूजन, दर्द और जकड़न की समस्या होती है। यह जकड़न सुबह सुबह अधिक होती है। सुबह के आधे घंटे पीठ के निचले हिस्से में होने वाली जकड़न स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस के कारण हो सकती है। इसके कारण जो अन्य हिस्सों में जकड़न होती है वो भी सुबह सुबह अधिक रहती है। इसके कारण होने वाला पीठ में दर्द व्यायाम करने से इम्प्रूव कर जाता है और रेस्ट करने से बिगड़ जाता है। इसके कारण कभी कभी पुट्ठों या बटक्स में भी दर्द हो सकता है। तो ये जो लक्षण है, ये सबसे आरंभिक लक्षण है। अगर ऐसे लक्षण रहते हैं तो केवल शाइटिका के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कमर के गठिया रोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि कमर के जोड़ों की सूजन बाहर से दिखाई नहीं देती, जैसे कि हाथ पैर के जोड़ों की सूजन दिखाई देती है। कमर के जोड़ छुपे हुए होते हैं, वो पीठ दर्द की तरह मैनिफेस्ट होते हैं। स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस होने की रिस्क कौन से लोगों को अधिक होती है? तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक पाया जाता है। ये 20 से लेकर 40 साल तक पुरुषों में मोस्टली स्टार्ट होता है और इसका आरंभिक लक्षण इन्फ्लेमेटरी बैकएक या पीठ के निचले हिस्से में होने वाला दर्द होता है, जो एक्टिविटी के साथ इम्प्रूव करता है। पर इसकी रिस्क अधिक होती है उन लोगों में जिनमें HLA-B27 नाम की एक जीन होती है। ये जीन मतलब कि वो उनके परिवार का एक हिस्सा है। ये एक पारिवारिक या आनुवंशिकी में उनके साथ आता है, जिनके साथ वो पैदा हुए हैं, जो थी, है और रहेगी। मतलब अगर HLA-B27 किसी को पॉजिटिव है, तो वो हमेशा से पॉजिटिव था और वो ज़िंदगी भर पॉजिटिव रहेगा। और उनका 50% चांस है कि उनके पेरेंट्स में से किसी को पॉजिटिव हो, 50% चांस है कि उनके भाई-बहनों में से किसी को हो, 50% चांस है कि बच्चों में से भी किसी को हो। तो ये एक वंशानुगत रोग के अंतर्गत आता है। केवल HLA-B27 पॉजिटिव होने से ही गठिया रोग हो ऐसा नहीं है, उसके लक्षण भी होने चाहिए। अर्थात कि अगर पेशेंट एक्स को HLA-B27 पॉजिटिव है, तो उसके बच्चों में उससे गठिया होने की संभावना 5 से 15% ही है, लेकिन HLA-B27 पॉजिटिव होने की संभावना 50% है। तो ये बात भी समझना आवश्यक है कि HLA-B27 एक घटक है, जो पूरा कारण नहीं है और वो पूरा डायग्नोसिस भी नहीं है। केवल HLA-B27 पॉजिटिव होने से ही गठिया होता हो ऐसा नहीं है। स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस में ये देखा गया है कि मोस्टली मरीजों को रूमेटोलॉजिस्ट तक पहुंचने में समय बहुत अधिक लगता है। कई मरीज कई सालों तक गांव में न्यूरोलॉजिस्ट के पास या फिर अन्य स्पेशलिस्ट के पास में शाइटिका के नाम से इसका ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो सबसे पहले इसके आरंभिक लक्षणों को समझना बहुत आवश्यक है और दूसरी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसका इलाज एक क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये इम्यून डिसरेगुलेशन से होने वाली बीमारी है। अर्थात कि आपका इम्यून सिस्टम आपके विरुद्ध कार्य करता है, इसके कारण ये सब रोग होते हैं। तो आपको अगर ये लक्षण रहते हैं या आपके किसी नज़दीकी को ये लक्षण है, तो उन्हें एक रूमेटोलॉजिस्ट से इसकी चिकित्सा करवानी चाहिए।
स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस एक ऐसा रोग है, अगर आप इसे जल्दी पहचान लेते हैं तो न केवल इसका इलाज हो सकता है, बल्कि ये आपके कमर के जोड़ों, हाथ पैर के जोड़ों में होने वाले डैमेज को पूरी तरह टाला जा सकता है। आंतरिक अंगों में होने वाले प्रभाव को पूरी तरह टाला जा सकता है, अगर आप एक प्रशिक्षित रूमेटोलॉजिस्ट के फॉलोअप में हैं तो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो जिन्हें इनकी आवश्यकता हो उनके साथ साझा कीजिए, और ऐसे ही यूज़फुल मेडिकल कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।